तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपसे कहा गया है संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये होती क्या है, पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। जैसे एक टैंक रखा हुआ है छत पे, ठीक है, और आपसे कहा जाता है आप यहाँ पर हैं, और यहाँ से आपको कहा जाता है कि बाल्टी में भर भर के पानी यहाँ डालिए, इस टैंक को भरिए। ठीक, आप भर तो देंगे, सीढ़ियों पर चढ़ के, है ना, आप भर तो देंगे इसको, लेकिन आप ये बताओ क्या इसको भरने में, इस टैंक को भरने में पानी के, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ अगर वैद्युत आवेश की बात करते हैं तो जो काम टैंक करता है वही संधारित्र करता है। आप संधारित्र की बात करते हैं तो एक संधारित्र है, उसको मैं आपसे कहता हूँ कि आवेश को ना इसके अंदर डालना है, यानी कि आवेश को इसके अंदर संचित कराना है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पर पानी डालना था आपको, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ रहा था, ऐसे यहाँ पर अगर आवेश इसके अंदर इकट्ठा करना है तो बैटरी या स्रोत जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लिखवाया भी है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में वैद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। देखो कैसे करना है डेरिवेशन। देखो, माना कोई समांतर, कैसे भी संधारित्र हो सकता है, प्लेट संधारित्र है, संधारित्र है जिसकी धारिता कैपिटल सी है। ठीक है, हमने मान लिया। अब एक चीज़ बताओ, आप निकालना चाह रहे हो कि एक संधारित्र है उसको आवेशित करने में कितना काम किया गया। अब इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आप ना एक काम कर लो, थोड़ा सा आवेश देकर देख लो कितना काम करना पड़ रहा है, और पूरे के लिए समाकलन कर देना, ये ज़्यादा बेहतर आपको पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले यही करेंगे, थोड़ा सा आवेश दे के देखेंगे इसको कितना कार्य करना पड़ रहा है। संधारित्र को सूक्ष्म का मतलब छोटा आवेश dq देने में स्रोत द्वारा किया गया कार्य, स्रोत द्वारा किया गया कार्य निकालो। तो dw कार्य बराबर क्या होता है, आप सबको बताया, आपने पढ़ा होगा, v बराबर w बटे क्यू। आप कहोगे सर कार्य बराबर तो बल गुणा विस्थापन होता है, वो अगर आप बात करते हो तो यांत्रिकी में होता है, वो मैकेनिक्स में होता है। यहाँ अगर बिजली के काम की बात करेंगे तो कार्य ऐसे निकालेंगे, v बराबर w बाई क्यू। अब आवेश कितना सा है, ज़रा सा है, कार्य कितना सा है, ज़रा सा है, तो अगर ये इधर जाएगा तो बताओ ज़रा अपने आप ही dw क्या बन जाएगा। तो आप कहोगे सर v इंटू डी क्यू बनेगा। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, क्या बनेगा, v इंटू डी क्यू। तो बनाते हैं चलो, है ना, तो v इंटू डी क्यू आ गया। किंतु भाई v बराबर क्या होता है, कल ही हमने पढ़ा था q बाई सी होता है। आपने कल पढ़ा था ना q बराबर क्या होता है, सी वी, पिछले लेक्चर जाके देख सकते हो। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, c का आ जाएगा भाग में, तो q बटे सी नहीं आ जाएगा क्या। ठीक है, चलो तब हम ये मानना रख के देखते हैं। तब बताओ dw कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर v की जगह रख दो बस q बटे सी इंटू डू क्यू। अब बताओ इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन कर देंगे। संधारित्र को 0 से q कूलाम तक आवेशित करने में, पता है दोनों तरफ क्या आ गया, d आ गया, d आती है, सब समझा करो कि समाकलन करना। आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो इसका क्या करना है, अब हमें समाकलन करना है। ध्यान से देखो किसका करना, इसका मैं अलग से आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो हम लेके चल रहे थे किसको, dw बराबर था हमारे पास में q बाई सी इंटू डी क्यू। क्या करना था हमें, समाकलन, है ना। समाकलन करने पर कराओ समाकलन, तो बताओ समाकलन का निशान ये होता है dw बराबर 0 से w तक। समाकलन का निशान ये हुआ, कहाँ से आवेशित करें हम इसको, 0 से कहाँ तक करें, q तक, q बटे सी इंटू डी क्यू। क्या करोगे अब आप इसका,
समाकलन कर दो। जो चीज़ नियत है समाकलन में सब जानते हैं, जो चीज़ नियत है वो उसको क्या ले लेंगे, आप बाहर ले लेंगे। यहाँ पर क्या चीज़ नियत है, एक संधारित्र है, जैसे बाल्टी आपके घर में होती है, आप उसमें 2 लीटर पानी डालो, 10 लीटर पानी डालो, पानी की मात्रा तो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी जो धारिता है, पानी की जो बाल्टी है, अगर वो 20 लीटर की है तो वो 20 लीटर की रहेगी, है ना। 50 लीटर के तो 50 लीटर रहेगी। यानी कि जो कैपेसिटी है किसी भी संधारित्र की, जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, नियत रहती है। तो सी को आप ले लो बाहर, डब्लू, हालांकि आप करोगे तो डब्लू माइनस 0 डब्लू ही आने वाला है। सी को ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, क्यू और डी क्यू। अब आप इसका समाकलन करो। समाकलन करने का तरीका आप सबको पता है। जैसे अगर आपको इसका समाकलन करना है तो पावर देख लो आप, पावर कितनी है, यहाँ पावर 1 है, पावर में 1 बढ़ा लो और जो है उसे नीचे लिख दो। जैसे कि तुम्हें समाकलन करने में दिक्कत होती होगी तो सुनो, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक्स की क्यूब प्लस 2x का करना आपको समाकलन, है ना। अगर कोई आपसे पूछे ऐसे ही तो पावर में 1 बढ़ा दिया करो आप। यहाँ पावर कितनी है, 3 है, तो पावर में 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 4, जो आया उसे नीचे लिख दो, प्लस यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो पावर में 1 बढ़ा दो, जो आया उसे नीचे लिख दो, हो गया इसका समाकलन। ऐसे ही अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपको करना पड़ जाए किसका, Q इंटू डी क्यू। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर में 1 बढ़ा दो। आप कहोगे पावर तो 1 थी ही नहीं यार, किसी के पास कुछ भी ना हो तो पावर 1 तो होती है ना। तो पावर में 1 बढ़ा दो, 1 और 1 2, बटे जो है उसे नीचे लिख दो, हो गया समाकलन। तो मैं यहाँ यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, 1/c, यहाँ आ जाएगा Q² बटे 2, ठीक है, 0 से Q, या W बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/2 Q² बटे c। अब आप मुझे बताओ, चूंकि यही कार्य किसके बराबर था, ऊर्जा के, तो U बराबर आ जाएगा। तो तब मैं क्या कह सकता हूँ, U बराबर कितना जाएगा, 1/2 Q² बटे c। ध्यान रखना फॉर्मूला, लेकिन Q बराबर तो हमारे पास c भी होता है, तब U बराबर 1/2 Q की जगह क्या आ जाएगा, CV का होल स्क्वायर बटे c। बताओ मुझे सोच के, यहाँ CV का स्क्वायर है, एक c कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1/2, एक c कट गया, देखो ध्यान से, 1/2 C² V² बटे c है, एक c से c कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। चलो मैं इस पर न्यूमेरिकल आपको करा के बताता हूँ। देखो ये सवाल देखो, इसमें आपसे पूछा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। तो हमें बस यही पकड़ना है। आपसे पूछ रहा है क्या, ऊर्जा संचित पूछ रहा है। तो आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं, देखो जिसके पीछे भी वोल्ट लिखा होता है, इसका आंसर कैसे करेंगे। 1 नंबर में 2022 में सवाल आया था, तो दिया है आपको लिखना है, वहाँ पर दिया है आपको V दे रखा कितना, 100 वोल्ट। मेरे साथ साथ आप कर भी सकते हो, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, जिसके पीछे फैराड हो वो C हो, तो C का मान कितना है, 900 पिको फैराड। देखो सब जानते हैं, पिको को हटाने के लिए 10 की घात -12 लगाते हैं, ठीक है। तो 2 0 2 माइनस की कम हो जाएंगे, तो आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 9 × 10 की घात -10 फैराड, ठीक है। आपसे पूछ रहा U। अब एक काम वहाँ आपको करना है, जब भी आपके पास फॉर्मूला आए तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले को सबसे पहले आपको 1/2 फॉर्मूला लिख लिया आपने, CU पूछ रहा आपसे, तो ऐसे डिब्बे में बंद करना है। वहाँ बोर्ड में भी ध्यान रखना, जब आप पेपर करने जाओगे एग्जामिनर को अलग से फॉर्मूला दिखना चाहिए कि हाँ आपने ये फॉर्मूला लगाया है। U बराबर, चलो अब मान रखते हैं बस, C का मान कितना है, यहाँ है 9 × 10 की घात 10, ठीक है जी। और यहाँ पर ना V कितना है हमारे पास, 100 का स्क्वायर। चलो सोल्व करो इसको, 1/2 गुणा 9 × 10 की घात -10। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है, आप ताकि आप बच्चे हो, आपको एक एक स्टेप समझ में आए। मैं स्टेप जानबूझ के इसीलिए नहीं काट रहा हूँ। तो इसको ना आप अगर वर्क कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 2 बार तो लिख ही दोगे, ठीक है। अब देखो U बराबर, आप इससे इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 9 के आधे कितने हो, 4.5, 4.5 गुणा 10 की घात, देखो 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, जितनी जीरो होते हैं उतनी माइनस की कम हो जा। यहाँ जीरो कितनी है, 4, तो यहाँ 10 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा, 6। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इतना जूल, ठीक है। आप इसको चाहो तो 4.5 10 की घात माइनस के 6 को हम क्या कहते हैं, माइक्रो और जूल। आप ये भी लिख के आ सकते हो। 2022 में सवाल आया था, देख लो अच्छी तरीके से। अब ऐसे एक सवाल और कराता हूँ आपको।
देखो अब ये सवाल देखो आप, इसमें क्या कहा है उसने कि एक 8 माइक्रोफैराड धारिता वाला संधारित्र है। तो मैंने आपसे फिर कहा है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है हल में, ठीक है। तो आपको ना जो दे रखा है वो लिखो। अब तो मैं नोटिस हो जाएगा यहाँ पर कि फैरड जिसके पीछे होता है वो सी होता है। तो सी का मान कितना दे रखा है 8 माइक्रोफैरड, पहले इसे फैरड में बदलो, 8 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड, ठीक है। अब उसने कहा कि पहले इसको हम 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे थे, अब 30 वोल्ट की कर रहे हैं। तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। पहले कितने से कर रहे थे आप 20 वोल्ट से, और अब कितने से कर रहे हो 30 वोल्ट से, ठीक है। तो जब इसने पूछा कि अगर 20 वोल्ट की बैटरी की जगह 30 वोल्ट की बैटरी ले लें, तब ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है वो आपसे। देखो करने का तरीका तो बहुत आसान है, ऊर्जा में वृद्धि निकालना बड़ा आसान है। पहले निकालो 20 वोल्ट की बैटरी से कितनी ऊर्जा आ रही थी, फिर निकालो 30 वोल्ट की से कितनी आ रही थी और घटा देना, यानी कि U2 माइनस U1 कर देंगे, ठीक है। अब बताओ डेल्टा U बराबर U2 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 C V2 का स्क्वायर। देखो C तो वही रहा, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 C V1 का स्क्वायर। क्यों भाई, 1 वाले में 1 ले लेंगे, 2 वाले में 2 ले लेंगे, क्योंकि C तो सेम ही रहा। कुछ कॉमन आता है क्या, 1/2। ध्यान रखना आपको ना, सबसे पहले आपका फॉर्मूला लिख के ना जितना हो सके उसको बाहर ही तोड़ लिया करो, मान सबसे लास्ट में रखना, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे। C का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात माइनस के 6। V2 कितना है हमारे पास 30 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, ठीक है। आंसर मुझे आप इसका बताना ज़रूर, ठीक है। U बराबर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 6। अच्छा 30 का वर्ग कितना हो 900, 20 का वर्ग क्या हो 400। अब बताओ मुझे अपने आप, U बराबर 8 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 900 में 400 का कितना बच गया 500। डेल्टा U बराबर, अब 2 0 2 माइनस की कम हो गई, और 5 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 40। या तो ऐसे कर दो आप भाई, 5 × 40 और 2 0 को जुगा तू लिख लो, गुणा 10 की घात माइनस के 6। डेल्टा U बराबर, यहाँ आ गया आंसर, लेकिन थोड़ा बदसूरत सा नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 3 जीरो हैं, जितनी जीरो उतनी ही माइनस की कम हो जाती है। तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी ऊर्जा में वृद्धि हुई, ठीक है। कुछ रह गया क्या, ओह सॉरी, ये 2 भी तो था ना, ध्यान नहीं दिया इस पर, सॉरी। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 4। देखो 8/2 करेंगे ना, यहाँ 2 भी तो था ना, 4 यहाँ 4, यहाँ कितना लेंगे 2। देखो एक छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल खराब कर देती है। यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये 2 था ना, ऐसी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास इतना जूल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, ये आपको वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मल्टीपल चॉइस में कभी इससे क्वेश्चन पूछ ले। आप समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा घनत्व, हम सब जानते हैं संधारित्र है ना, संधारित्र कौन सा संधारित्र, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र धारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, कितनी होती है स्थितिज ऊर्जा, कितनी होती है, U बराबर होता है 1/2 CV² होता है क्या। किंतु C बराबर कितना होता है ε0 A/d, पढ़ा ना हमने क्या, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है क्या। तब आप मान रखो ये जरा, U बराबर कितना आ जाएगा 1/2, C का मान कितना है ε0 A/d। और अच्छा एक बात बताओ, V बराबर क्या होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, क्या होता है ED होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है E बराबर कितना होता है, विद्युत विभव प्रवणता किसके बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र के। तो D कहाँ जाएगा गुणा में, तो V बराबर होता है ED, रखो यहाँ ED का होल स्क्वायर, V की जगह रखेंगे हम ये। तो U बराबर क्या आ जाएगा 1/2 ε0 A/d